नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर चैनल पर। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे, पढ़ाई सही चल रही होगी। आप लोग सोचते हो कैसी मैम है, वो रोज रोज पूछती रहती है पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। पूछना तो पड़ेगा ही ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, फिर मैं नहीं पूछूंगी तो पता कैसे चलेगा आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मैं जो समझाती हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताया करो। समझ आता है तब भी, नहीं आता तब भी कि हाँ मैम अगर आप बोलोगे सही पढ़ाते हो तो फिर मुझे इससे वो मिलेगी ना मोटिवेशन कि हाँ अच्छा पढ़ा रही है। और अगर आप ये बोलोगे मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बोला करो। मेरे अलावा यहाँ पे देखो विकास सर भी पढ़ाते हैं और आरती मैम भी पढ़ाती हैं। आरती मैम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ा रही है और आजकल उन्होंने नया स्टार्ट किया है एसएससी जीडी वालों के लिए और भी बच्चों के लिए शास्त्रीय नृत्य वगैरह आज उन्होंने बताए थे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं उनको, उनके बारे में अच्छे से बता दिए। ठीक है, और विकास सर पढ़ाते हैं हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिंदी में बहुत सारी चीज़ें, कवि वगैरह सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं विकास सर। और मैंने आप लोगों को बोला था विकास सर, हम सब लोगों का एक टारगेट है कि हमें 5 के करना है 5 के करना है, तो आप उसमें हमें सपोर्ट करो। ठीक है, आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम कर पाएंगे ना, और आपको अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप इसमें हम लोगों को सपोर्ट करें। और हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसलिए नाम ही बोलते हैं, आप लोग पता चले कि आप किस चैनल पे हो, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। आगे हमारे चल रहे थे कुमाऊं जनपद के, वो देख रहे थे हम जिले में हमारे 5 जिले हो चुके हैं, अब हमारा 6ठा जिला है। देख लेते हैं कौन कौन से जिले हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा बागेश्वर हो चुका है, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, और आज हम क्या करेंगे पिथौरागढ़। तो हमारे कुमाऊं के जिले कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये हमारा पिथौरागढ़ कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, फिर मैं आप लोगों को गढ़वाल के जिले कराऊंगी। गढ़वाल के कितने जिले हैं 7, कमेंट करके बताना। अब बताया करो ना कमेंट करके, मुझे तभी अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो कि हाँ मैम आप ये कर रही हो, मतलब कैसा भी पढ़ा रही हूँ। कमेंट ही नहीं करोगे तो कहाँ से मैं अच्छे से बताऊँगी, मुझे पता ही नहीं चलता है फिर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या खराब पढ़ा रही हूँ। जैसा भी पढ़ा रही हूँ बताया करो। चलो अब हम देख लेते हैं, पिथौरागढ़ पे आ जाते हैं। बातें कुछ ज़्यादा ही हो चुकी हैं, पहले आप लोग बोलते थे बोलती नहीं है मैम, और अब देखो कितना बोल लेती हूँ। चलो ठीक है, करते हैं हम आगे। हमारा जो पिथौरागढ़ जिला है ना, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। पिथौरागढ़ की जो हिस्ट्री है ना, ये यहाँ पे सर्वप्रथम खस राजाओं का राज था। खस राजाओं ने यहाँ पे राज किया था, और यहीं पर कोट किले का निर्माण भी खस राजाओं ने करवाया था। और ये जो इसका आधुनिकीकरण है ना, जो मतलब इसको बसाया था पिथौरागढ़ को, वो राजा पिथौरा या प्रीतम देव, या उसको हम क्या बोलते हैं प्रीतम शाही। और ना उनको जागरों में क्या कहा जाता है, पिथौरा शाही, उन्हें जागरों में कहा जाता है प्रीतम देव। और प्रीतम देव की ही रानी कौन थी, जिया रानी। मैंने आप लोगों को बताया था जिया रानी के बारे में, इनका नाम ही मौला देवी था। और हाँ, मौला देवी इन्हीं का नाम था। और काफ़ी युद्ध वगैरह भी इन्होंने किए थे। और ये जो राजा पिथौरा की ना छोटी रानी थी, क्योंकि इनकी 2 रानी थी, एक बड़ी रानी थी और ये दूसरे नंबर की रानी थी, छोटी रानी थी। और चलो हम आगे जान लेते हैं इसके जरिए से। जैसे कि हमारा पिथौरागढ़ है, मैप थोड़ा ऐसी है मेरा अच्छा नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारा पिथौरागढ़ हो जाएगा। पिथौरागढ़, और उसके यहीं पे ना हमारा चंपावत हो जाएगा। और इसको जो यहाँ से टच करता है वो हमारा अल्मोड़ा करेगा। और इसको यहाँ से टच ना चमोली करता है। चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, और हमारा एक जिला और उसको टच करता है। और ये यहाँ से ना नेपाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये नेपाल को टच करता है। और यहाँ पे हमारा चीन तिब्बत हो जाता है। क्या हो जाएगा, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, और एक हमारा नैनीताल भी इसको टच करता है। यहाँ पे हमारा कौन सा जिला हो जाएगा, नैनीताल। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे बनाया, उसको फूल मत समझना आप लोग के, हाँ मैडम फूल बना दिया है, मतलब
आप ना मेरी फीलिंग समझो जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये मत सोचो कि बनाया कैसा है मैंने चित्र। ये देखो, ये हमारा पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है। ये पिथौरागढ़ और इससे चमोली टच करता है, और ये अल्मोड़ा से यहाँ पे सीमा साझा करता है, और यहाँ पे नैनीताल और चंपावत, यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा नेपाल, और इसके ऊपर हमारा क्या आ जाता है चीन तिब्बत, ठीक है। चीन तिब्बत आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलो आगे जान लेते हैं इसके बारे में, हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। चलो अब मैं लिखा देती हूँ आप लोगों को। पिथौरागढ़ दिख रहा है क्या यहाँ का? बच्चों देख के बताओ जरा मुझे, दिख रहा है पिथौरागढ़? नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ देखो। जी मैम। आप लोग भी मेरे साथ बोला करो, ठीक है। जो मैं पूछती हूँ वो बताया करो। ओके मैम। ठीक है, चलो करते हैं हम आगे। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो साल भर एक जैसा ही रहता है। मतलब जो इसका वो मौसम है ना, वो एक जैसा ही रहता है। जैसे कि अगर गर्मी हो रही है तो गर्मी होगी, वैसे तो गर्मी पिथौरागढ़ में नहीं होती, नॉर्मल मौसम रहता है, अच्छे से हम वहाँ पर रह सकते हैं। साल भर मौसम एक ही जैसा ही रहता है इसका। चलो हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1972 में, पहले हिस्ट्री देखते हैं ना, पिथौरागढ़ की हिस्ट्री, इतिहास क्या देखेंगे, इतिहास के पहले राजाओं ने यहाँ पे क्या किया क्या नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 1900, पिथौरागढ़ का जो स्थापना है ना वो 1960 में हुई है। 1960 से पहले ये हमारा अल्मोड़ा में आता था। पिथौरागढ़ 1960 से पहले किस में आता था? अल्मोड़ा में आता था। और 1960 के बाद ये एक जिला बना था, और 1960 में हमारे 3 जिलों का निर्माण हुआ है। 3 जिलों का निर्माण हुआ है। किस किस का हुआ? चमोली, चमोली हो गया, और एक पिथौरागढ़ तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। पिथौरागढ़ हो गया, और एक हमारा उत्तरकाशी। 3 जिलों का निर्माण कब हुआ था हमारा? 1960 में तीनों जिलों का निर्माण हुआ था, मतलब इन्हें जिला बनाया गया था 1960 में। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। और 1960 से पहले, हाँ 1960 में इसको 24 फरवरी 1960 में पिथौरागढ़ को जिला बनाया गया है। 24 फरवरी 1960 को को जिला बना था। जिला बना था। और 1972 में चंपावत तहसील, 1972 में चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ में मिलाया गया था, ठीक है। 1972 में चंपावत को पिथौरागढ़ तहसील में मिलाया गया था। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम यहाँ पे खस राजाओं का राज था। खस राजाओं ने शासन किया था। खस राजाओं ने शासन किया था यहाँ पे। किसने शासन किया था? खस राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था। अब नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पे शासन करेंगे रहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी बनाएंगे। तो इन्होंने किले यहाँ पे निर्माण किया था। किले और कोटों का निर्माण इन्होंने ही किया था। किलों और कोटों का निर्माण किया था। किलों और कोटों का निर्माण किया था। इनमें से भी कुछ प्रमुख आते हैं जो किले हैं, उनके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। प्रमुख जो किले आते हैं ना हमारे, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे उदयकोट का किला, कौन कौन से किले हो जाएंगे हमारा? उदयकोट का किला हो जाएगा, उदयकोट का किला हो जाएगा हमारा। और हमारा हो जाएगा भाटकोट का किला और डुंगराकोट का किला। भाटकोट का किला, और हमारे एक और हो जाएगा
डुंगरा कोट का किला। ये जो किलों का निर्माण जो किसने कराया था, खस राजाओं ने कराया था। और यहाँ पे ये 3 जो प्रमुख किले हैं, उदयकोट का किला, भाटकोट का किला और डुंगरा का किला, ये 3 किले हो गए। लिखो आप लोग इसे, फिर आगे बताती हूँ आप लोगों को। उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 24 फरवरी 1960 को जिला बना था। 1972 में चंपावत को पिथौरागढ़ में मिलाया गया था, क्योंकि चंपावत उस समय तहसील था तो उसको पिथौरागढ़ में मिलाया गया था। और चंपावत का निर्माण कब हुआ है, 1997 में हमारा चंपावत बना है, ठीक है। और सर्वप्रथम खस राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था, तो यहाँ पे उन्होंने किले और कोट बनवाए थे। इसमें से प्रमुख जो 3 है, उदयकोट का किला, भाटकोट का किला और डुंगरा कोट का किला, ये 3 हो जाते हैं। चलो आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट। पिथौरागढ़ का आधुनिक निर्माण। आधुनिक निर्माण किसने किया था, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। आधुनिक निर्माण किया है राजा पिथौरा ने। राजा पिथौरा, इनको राजा पिथौरा बोलते हैं और इन्हें प्रीतम देव भी बोलते हैं। प्रीतम देव, ये सब इनके नाम है। इन्होंने इसका आधुनिक निर्माण किया था। और राजा पिथौरा को ही हम जागरों में पिथौरा शाही कहते हैं। पिथौरा शाही। जागरों में हम राजा पिथौरा को क्या बोलते हैं, पिथौरा शाही बोलते हैं। आधुनिक निर्माण भी हमारे इन्होंने कराया है। चलो आगे देख लेते हैं। एटकिंसन के अनुसार, एटकिंसन एक लेखक है, उनके अनुसार, एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना, पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई, चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई ने की थी इसकी स्थापना, ऐसा मानते हैं कौन, एटकिंसन के अनुसार। पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की है, चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई ने इसकी स्थापना की है, ऐसा एटकिंसन मानते हैं। और अब हम आगे देख लेते हैं। ये पिथौरागढ़ में सीमलकोट आ जाते हैं ज्यादा। पिथौरागढ़ में सीमलकोट का किला, पिथौरागढ़ में हमारा सीमलकोट का जो किला है, हमारा सीमलकोट का किला, या हम उसको क्या बोलते हैं, दुर्ग भी बोलते हैं। इसका जो निर्माण किया था वो गोरखों ने किया था। यहाँ पर किसने किया था इसका निर्माण, गोरखों ने। सीमलकोट दुर्ग या सीमलकोट का किले का निर्माण किसने किया, गोरखों द्वारा किया गया है। और इसका जो नाम है ना, अंग्रेजों द्वारा इसको नाम दिया गया था। अंग्रेजों ने जो इसको नाम दिया है, अंग्रेजों ने इसको नाम दिया लंदन फोर्ट। क्या नाम दिया, लंदन फोर्ट। लंदन फोर्ट का किला। अंग्रेजों ने इसको नाम क्या दिया, लंदन फोर्ट का नाम दिया, ठीक है। लंदन फोर्ट का किला कहा जाता है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे खाली जगह दिख रही है ना, चलो ठीक है कर लेते हैं और आगे इसमें। पिथौरागढ़ का जो प्राचीन नाम है ना, पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम
सोर, सोर क्षेत्र बोलते हैं इसको। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सोर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आधुनिक निर्माण इसका किसने किया है? राजा पिथौरा या प्रीतम देव ने किया। जागरों में क्या बोला जाता है? पिथौरा शाही कहा जाता है। एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के सामंत पीरू गोसाई ने की थी। एटकिंसन ऐसा मानते हैं कि इसकी जो स्थापना किसने की है? चंद शासकों के सामंत पीरू गोसाई ने की है। और वैसे आधुनिक निर्माण किसका आता है? राजा पिथौरा ने की है। और राजा पिथौरा की रानी का नाम क्या है? मौला देवी या जिया रानी। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। ये इनकी छोटी रानी थी। पिथौरागढ़ में ही सीमल फोर्ट का किला है, किला या दुर्ग कहेंगे, जो गोरखों ने इसका निर्माण कराया था। और अंग्रेजों ने इसका नाम क्या दिया? लंदन फोर्ट का किला। अंग्रेजों ने इसको क्या बोला? लंदन फोर्ट का किला बोला है। और जो हमारा पिथौरागढ़ है उसका प्राचीन नाम क्या है? सोर। सोर बोलते हैं उसको, सोर क्षेत्र। ठीक है, जो हमारा अल्मोड़ा है ना, वो सोर घाटी पर ही बसा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हम सोर भी बोलते हैं प्राचीन समय में। ठीक है, उतारो आप लोग, फिर आगे बताती हूँ। चलो उतार लिया होगा, आगे देख लेते हैं। सोर क्षेत्र का जो उल्लेख है ना, सोर क्षेत्र का उल्लेख हमें मिलता है वास्ते ताम्रपत्र में। किसमें मिलता है? वास्ते ताम्रपत्र। सोर क्षेत्र का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? वास्ते ताम्रपत्र, या हम इसको क्या बोलते हैं? अभिलेख। ताम्रपत्र या हम इसको अभिलेख भी बोल सकते हैं। सोर क्षेत्र का उल्लेख हमें मिलता है वास्ते अभिलेख से, हमें इसका उल्लेख मिलता है। और अब आगे देख लेते हैं। जो बाज बहादुर चंद है, बाज बहादुर चंद शासक थे, बाज बहादुर चंद। और इन्हीं के नाम पर हम इन्होंने ही, बाज बहादुर चंद ने क्या किया था? बाजपुर की स्थापना भी की थी। ये मैंने आपको उधम सिंह नगर में बताया था, जब उधम सिंह नगर जिला चल रहा था हमारा, तो उसमें मैंने आपको बताया था बाज बहादुर चंद ने ही बाजपुर की स्थापना की है। ठीक है, और इन्होंने ही गोलू देवता का मंदिर भी बनवाया है। ये सारी चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चलो अब हम आगे जान लेते हैं इसमें। बाज बहादुर चंद ने, जो बाज बहादुर चंद है ना, सोर के लिए उन्होंने बाल्दिया क्षेत्र का उपयोग किया है। सोर के लिए बाल्दिया क्षेत्र, सोर के लिए क्या? बाल्दिया क्षेत्र का प्रयोग किया है। बाज बहादुर चंद ने ही सोर के लिए बाल्दिया क्षेत्र का प्रयोग किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अस्कोट। जो हमारा यहाँ पे है अस्कोट बसाने का श्रेय पिथौरागढ़ में हमारा अस्कोट है। और अस्कोट हमारा एक वन्य जीव विहार भी है, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। अस्कोट बसाने का श्रेय किसको जाता है? राजकुमार अभयपाल को जाता है। अस्कोट बसाने का श्रेय राजकुमार अभयपाल को जाता है। और इन्होंने इसकी स्थापना कब करी थी? 13वीं सदी में की थी। अस्कोट बसाने का श्रेय राजकुमार अभयपाल को जाता है। और अभयपाल ने ही इसको कब बसाया था? 13वीं सदी में इसको बसाया था उन्होंने। ठीक है, राजकुमार अभयपाल ने। लिखो आप लोग। अस्कोट बसाने का श्रेय राजकुमार अभयपाल को जाता है और 13वीं शताब्दी में इन्होंने बसाया था। और हमारा अस्कोट आंदोलन भी हुआ था। अस्कोट आंदोलन हमारा कब हुआ है? 1924 में। और ये क्यों हुआ था? राजशाही के खिलाफ हुआ था, राजशाही के खिलाफ।
राजशाही के खिलाफ। अस्कोट आंदोलन 1924 में राजशाही के खिलाफ हुआ था। और हम यहीं पे अस्कोट वन्यजीव बिहार भी देख लेते हैं। अस्कोट वन्यजीव बिहार। अस्कोट वन्यजीव बिहार की स्थापना 1986 में हुई है और इसका जो क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में और क्षेत्रफल कैसा है 600। और यहाँ पे कस्तूरी मृग, सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग यहीं पाए जाते हैं। अस्कोट के बारे में हमने यहीं पे जान लिया। अस्कोट किसने बसाया था? राजकुमार अभयपाल ने बसाया था और 13वीं सदी में बसाया था। अस्कोट आंदोलन 1924 में राजशाही के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और फिर हमने अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में और इसका जो क्षेत्रफल है वो 600 है। ठीक है, हमने अस्कोट के बारे में तो सब देख लिया और आप लोगों ने उतार भी लिया होगा। एक बार रिवाइज कर देती हूँ, जितना बार मैं बोलूंगी उतना ही आपको याद होगा। ठीक है, सोर क्षेत्र का उल्लेख हमें वास्ते ताम्रपत्र या अभिलेख से मिलता है, जो कि बाज बहादुर चंद के बाज बहादुर चंद के जो लेख है ना, बाज बहादुर चंद ने सोर के लिए क्या किया था? बाल्दिया देश का प्रयोग किया था। कहा गया? बाल्दिया देश प्रयोग किया था। और अस्कोट बसाने का श्रेय राजकुमार अभयपाल को जाता है, जो कि 13वीं सदी में इन्होंने बसाया था। अस्कोट आंदोलन 1924 में राजशाही के खिलाफ हुआ था और जो अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई थी और क्षेत्रफल इसका कितना है? 600। चलो अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में। अब हम जानेंगे पिथौरागढ़ का भौगोलिक स्थिति। क्या जानेंगे? पिथौरागढ़ की भौगोलिक स्थिति। अभी तक हमारा इतिहास चल रहा था, अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति जानेंगे। भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सोर घाटी में बसा हुआ है और प्राचीन नाम क्या है इसका? सोर क्षेत्र इसको बोला जाता है। और ये कैसा है? इसका आकार कटोरेनुमा आकार है, इसका कटोरेनुमा आकार है और वर्ष भर एक जैसा रहता है ये। ठीक है, पूरे वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है यहाँ का। और ये सबसे पूर्वी जिला है। कैसा जिला है? पूर्वी जिला है। 4 जिलों से सीमा बनाता है और ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इस सीमा किस किस के साथ बनाता है? नेपाल के साथ और चीन तिब्बत बात तो एक ही है, चीन भी बोलते हैं तिब्बत भी बोलते हैं। नेपाल और चीन के साथ क्या बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है ये। ठीक है, चमोली, बागेश्वर, चंपावत 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। चलो अब हम ये सब लिख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया, हम इसके बारे में लिख के जान लेते हैं। भौगोलिक स्थिति। ठीक है, वर्ष भर एक समान रहता है। वर्ष भर एक समान रहता है और ये सोर घाटी में बसा है। सोर घाटी में बसा है। और अब यहाँ पे इसका लिख लेते हैं प्राचीन नाम। सोर बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राचीन नाम इसका सोर हो जाता है। और इसका आकार कटोरेनुमा आकार है इसका। कटोरेनुमा कैसा आकार है? कटोरेनुमा आकार इसका। कटोरेनुमा आकार हो गया। और जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 70-90 और ये तीसरा सबसे बड़ा जिला है, थर्ड सबसे बड़ा जिला है। हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा अन्य फैक्ट में। जो सबसे बड़ा जिला है हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा? चमोली हो जाएगा। और ये चमोली हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा उत्तरकाशी। और फिर तीसरे नंबर पे हमारा पिथौरागढ़ आता है। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो हमारा हो जाएगा 80-30। चमोली का 80-30 हो जाएगा और हमारा इसका हो जाएगा 80-16 हो जाएगा। और इसका कितना है? 70-90। ये हमारे 3 सबसे बड़े जिले हो गए। ये मैंने अन्य फैक्टर बता दिया आप लोगों को।
क्षेत्रफल में क्षेत्रफल इसका कितना है 70-90, और तीसरा सबसे बड़ा जिला है ये, और मैंने अभी आपको बता ही दिया था। चीन और नेपाल से क्या करता है ये, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, सीमा लगती है इसकी, ठीक है। चीन और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये। क्षेत्रफल इसका 70-90 हो जाएगा। और ये जो पिथौरागढ़ जो है ना हमारा 4 जिलों से सीमा बनाता है, जो हमारे उत्तराखंड के जिले हैं ना 4 जिलों से। एक तो हमारा चंपावत हो जाएगा, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, नहीं चमोली, चमोली, ठीक है। इनसे इसकी सीमा लगती है। चीन और नेपाल से सर्वाधिक सीमा लगती है इसकी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा चीन और नेपाल से। उसका क्षेत्रफल कितना है 70-90 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उतारो आप लोग से, फिर आगे बताती हूँ आप लोगों को। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। वर्ष भर एक समान रहता है, सोर घाटी में बसा है, प्राचीन नाम सोर है इसका, और आकार कटोरे नुमा, क्षेत्रफल 70-90 है। इससे बड़े दो हैं चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, यहाँ पे लिख भी दिया है। चीन और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, सर्वाधिक लगाता है, और 4 जिलों से ही सीमा बनाता है, ठीक है। चलो हम आगे। और हाँ, पिथौरागढ़ को हम क्या बोलते हैं, पिथौरागढ़ को हम बोलते हैं छोटा कश्मीर, छोटा कश्मीर, छोटा कश्मीर बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर। क्या बोलते हैं पिथौरागढ़ को, छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर बोलते हैं। उतारो जल्दी बच्चों। छोटा कश्मीर और मिनी कश्मीर किसको बोलते हैं, पिथौरागढ़ को। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने भी आप लोगों को, 70-90 है। चलो आगे लिख लेते हैं फटाफट, इसके बारे में आगे जान लेते हैं। और अब हम यहाँ पे देखेंगे पिथौरागढ़ के कुंड, ताल और पर्वत। क्या देखेंगे, कुंड, कुंड, ताल, पर्वत। क्या देखेंगे हम पिथौरागढ़ के, कुंड, ताल और पर्वत। चलो फिर देख लेते हैं हम यहाँ पे जो कुंड है वो देख लेते हैं। सूर्य कुंड है हमारे यहाँ पे, और हमारा तप्त कुंड यहीं पर है। सूर्य कुंड, तप्त कुंड, मधुकोट, मधुकोट कुंड, और यहाँ पर हमारा है माहेश्वरी, माहेश्वरी कुंड, और एक और हमारा थामरी। ये कुंड है हमारे यहाँ पे, कौन कौन से, सूर्य कुंड, तप्त कुंड, मधुकोट कुंड, माहेश्वरी कुंड, थामरी कुंड, ठीक है। ये हमारे 1 2 3 4 ये यहाँ पे कुंड हो जाते हैं। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ताल देख लेंगे, ताल और पर्वत देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ताल कौन कौन से हैं, परिताल हो जाएगा हमारा, परिताल, पार्वती ताल, परिताल, पार्वती ताल, धमोरी ताल, परिताल, पार्वती ताल, धमोरी ताल, और छिपला, छिपला कोट झील, ठीक है। छिपला कोट झील भी हमारी यही है। परिताल, पार्वती ताल, धमोरी ताल, छिपला कोट झील, ये सब हमारी यही है। सूर्य कुंड, तप्त कुंड,
मध, कोट, कुंड, माहेश्वरी कुंड, थामरी कुंड, ये सब यहीं पे है हमारे। और अब हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, पर्वत। पंचाचूली पर्वत। पंचाचूली पर्वत कहाँ है हमारा, यही है। और ये है हमारा धौली गंगा और गौरी गंगा के संगम पर। धौली गंगा प्लस गौरी गंगा, गौरी गंगा के मध्य, इनके मध्य में है ये, ठीक है। पंचाचूली पर्वत धौली गंगा प्लस गौरी गंगा के मध्य में, धौली, ठीक है। धौली गंगा प्लस गौरी गंगा के मध्य में पड़ता है हमारा ये। और जो इसकी जो हमारी ऊंचाई है ना, वो है, यहाँ लिख लेते हैं, 6904। 6904 इसकी ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई वाली, ये जो हमारी जो ऊंचाई है, पर्वत चोटियों की ऊंचाई, ये तो सर ने भी वीडियो बना रखी है, उसमें आप अच्छे से जाके, सर ने अच्छे से याद भी करा रखी है सारी चोटियाँ, ट्रिक के साथ में याद करा रखी है कि कैसे याद करनी है सारी चोटियों की ऊंचाई, सारी चीज़ अच्छे से सर ने लिखा रखी है। आप सर की प्ले लिस्ट में जाके देखना, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी, आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। 6904 पंचाचूली पर्वत जो धौली गंगा और गौरी गंगा पर है, ठीक है। और हमारी यहीं पर है कि नंदाकोट चोटी, नंदाकोट चोटी, यहाँ का दिख रहा है क्या बच्चों, देख बताओ मुझे, ये दिख रहा है, चलो ठीक है। बातें कम किया करो और पढ़ने में ज्यादा फोकस किया करो, ठीक है। नंदाकोट चोटी पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई मैंने बताई थी, बताओ जरा कितनी है। अभी मैंने पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई बताई थी 6904। ठीक है, ध्यान अपना यही रखा करो, ठीक है। 6904 पंचाचूली की ऊंचाई। और किन दो नदियों के संगम पर है ये, धौली गंगा प्लस गौरी गंगा के संगम पर, मतलब संगम पर नहीं, बीच में है इसके, ठीक है। नंदाकोट की अब हम देख लेते हैं। नंदाकोट की है 6861। नंदाकोट की कितनी ऊंचाई है हमारी, 6861। ये हमारी दो चोटियां हो गई हैं। और जो नंदाकोट है हमारा ना, ये है हमारा चमोली और पिथौरागढ़ में, चमोली प्लस पिथौरागढ़। मैं पिथौरागढ़ ऐसे शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाया करो, पिथौरागढ़ ही है करके, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारा क्या पड़ता है, नंदाकोट चोटी, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6861। और अभी मैंने पंचाचूली बताई है 6904। उतारो आप लोग इसे, फिर आगे बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। नंदाकोट चोटी की ऊंचाई कितनी है, 6861। और हमारी पंचाचूली की कितनी है, 6904। चलो अब हम यहाँ पे और चीजें देख लेते हैं। यहीं पर हमारा क्या है, यहीं पर हमारा तारा पहाड़ भी है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। तारा पहाड़ हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और बेटुली धार भी हमारे यही है, बेटुली धार हमारे किस में आता है, मुंशियारी में आता है, मुंशियारी। तारा पहाड़, बेटुली धार जो हमारा मुंशियारी में आता है। और यहीं पे हमारी हरदोली चोटी है, हरदोली चोटी। जो हरदोली चोटी है ना, उसकी जो ऊंचाई है वो है 7151। कितनी है, 7151। हरदोली चोटी की ऊंचाई कितनी है, 7151। अच्छा दिख नहीं रहा, चलो उसको ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तारा पहाड़ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो हरदोली चोटी हम यहाँ लिख लेते हैं, हरदोली चोटी 7151 क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। हरदोली चोटी 7151 इसकी ऊंचाई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का देख लेते हैं। कुंडताल पर्वत, यहाँ पे सूर्य कुंड, तप्त कुंड, मधुकुंड, माहेश्वर कुंड, थामरी कुंड, ये सारे कुंड हमारे यहीं पे पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। ताल, परिताल, पार्वती ताल, धमोरी ताल, छिपलाकोट झील, ये सब हमारे पिथौरागढ़ में ही है। पंचाचूली पर्वत और हमारा नंदाकोट पर्वत और ये जो हरदोली चोटी, ये सब हमारी यहीं पर है। पंचाचूली 6904 धौली गंगा प्लस गौरी गंगा के संगम पर है हमारी। और ये नंदाकोट चोटी है 6861 जो चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर आती है। और हमारा ये जो है तारा पहाड़, बेटुली धार, ये सब हमारा पिथौरागढ़ में है। जो बेटुली धार है हमारा मुंशियारी में पड़ता है। चलो अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में फटाफट से। उतार तो यही होगा आप लोगों ने।
अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ओम पर्वत के बारे में जान लेते हैं। ओम पर्वत, यहाँ पर हमारा क्या है, ओम पर्वत, और हम इसको क्या बोलते हैं, आदि कैलाश। आदि कैलाश, छोटा कैलाश, आदि कैलाश, छोटा कैलाश। और जो इसकी खोज है ना, ओम पर्वत की खोज की विपिन चंद्र पांडे ने इसकी खोज की है। और जो इसकी जो ऊंचाई है ना, वो है हमारी 61-91। विपिन चंद्र पांडे ने इसकी खोज की है और इसकी जो ऊंचाई है वो 61-91 है। और यहीं पर हमारी चोटियां देख लेते हैं, थोड़ी सी चोटियां। जो चोटियां है वो है हमारी खलिया टॉप, खलिया टॉप चोटी हो गई। ये ट्रेकिंग के लिए है, किस लिए, ट्रेकिंग के लिए, ट्रेकिंग, खलिया टॉप। और हमारी हो जाएगी चौधरा चोटी हो जाएगी। और हमारी हो जाएगी सूली पीक, ये भी चोटी है। ये हमारी क्या है, चोटियां यहाँ की। खलिया टॉप जो है वो ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, चौधरा चोटी भी हमारी यहीं पर है, और सूली पीक चोटी भी हमारी यहीं पर है। उतार लिया होगा आप लोगों ने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओम पर्वत आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहते हैं। विपिन चंद्र पांडे ने इसकी खोज की है और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी है 61-91 इसकी ऊंचाई है जो। और हमारे यहाँ पे चोटियां खलिया टॉप, चौधरा चोटी और सूली पीक, ये हमारी चोटियां हो जाएंगी। चलो थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नारायण आश्रम। क्या देखेंगे हम यहाँ पे, नारायण आश्रम। अब नारायण आश्रम का आप हेडिंग डाल लो, नारायण आश्रम हम देखेंगे कल। आप लोगों को तो पता ही है क्या करना है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये सब आपको करना ही करना है। 5 के हमें करना है और अच्छे से अच्छा हम करेंगे। आप हमें वो तो करो, सपोर्ट करो आप हमें अच्छे से, तभी तो हम आपको अच्छे से करके दिखाएंगे ना सारी चीज़ें। चलो ठीक है, फिर हम मिलेंगे कल की क्लास में। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलो मिलते हैं कल की क्लास में।